ओम श्री गुरु परम ब्रह्म देवता जगदम्बा माँ दुर्गाय नमः। माँ नमस्कार। माँ एक छोटी सी अनुभूति बतानी यही थी। मैं आपको बताया था कि क्या क्या हुआ था, कैसे पैसा गया हुआ था और कैसे पैसा के लिए मैं जाके बोला, जो मतलब तंत्र बंधन में रख दिए हैं हमारे परिवार को, वही है। तुरंत ही उसके बाद में कवच पास में रख रहा था, लेकिन पहले से मतलब जब से लिया था तब से पूजा करते वक्त पहनता था, फिर पास में रख देता था क्योंकि अशुद्ध ना हो जाए। कहीं बाहर जा रहा हूँ, कभी शौच के समय, कभी टॉयलेट वगैरह चला जा रहा हूँ तो अशुद्ध ना हो जाए, इसीलिए मैं उसको मेरे पास रख रहा था, मतलब पास ही रख रहा था। तो जब से उनसे थोड़ा झगड़ा करके आया, मतलब बोला कि पैसा दे दो और तुम अपने रास्ते में रहो, हमको अपने दुनिया में रहने दो, तब से मैं महासिद्ध चंडी कवच का पहना उसको। तो जब उसको पहना, मेरे को कुछ नहीं होता है। रात में बहुत कुछ होता है, मतलब कुछ कुछ आते हैं, लेकिन वो कवच के कारण फिर वो कुछ चले जाते हैं, मतलब इतने भय नहीं लगता माँ। सत्य बताता हूँ माँ, मतलब परा, परम, परा, अपरा, इनकी को मान के सत्य बोलता हूँ। आज सुबह 5:30 बजे में उठ के कवच को खोल के रख दिया, फिर अपना नित्य कर्म शौच कर्म करने के लिए चला गया, फिर किया। फिर उसके बाद और नहाया नहीं, चाय पीने के लिए मैं गंगा किनारे निकल गया। जाते वक्त मेरी माँ बोली कि तुमने बेटा कवच तो धारण नहीं किया, कवच धारण करके जाओ। मैं बोला माँ मैं तो स्नान नहीं किया हुआ हूँ और आने के बाद स्नान करके पहन लूँगा। तो माँ, मेरे शरीर में 3 दिन से उनके साथ हुआ है, 3 दिन तक मेरे शरीर में कवच रहता है। मेरे को कोई चिंता नहीं होती, कोई मतलब अनुशोचना नहीं होती कि मैं ये क्यों किया, क्योंकि सत्य के खिलाफ की लड़ाई था तो मैंने बोला और उन्होंने भी माना, तो पैसा वो देने वाला है। लेकिन माँ, आज 5:30 से अभी हो रहा है 8:48 हो रहा है, 8:48 हो रहा है। तो इस दौरान मेरे को इतनी माँ, मतलब मानसिक मन बुद्धि में मतलब इसी भ्रमित हो गया, मतलब मैं कुछ किया नहीं, लेकिन मेरे को कोई एक जैसे कोई शक्ति जैसे वो मेरे को लो करवा दे रही है, मतलब मैं लो हो जा रहा हूँ, दुखी हो जा रहा हूँ। क्यों उनको बोला, ऐसे अनुशोचना आ रहा है। फिर मैं घर में सबको पूछा, घर में सबकी मनोदशा ठीक ठाक है, पापा भी ठीक ठाक बातचीत कर रहे हैं, माँ बहन सभी कोई अच्छे से बात कर रहा है। तो मैं बोला मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। फिर माँ, उसी वक्त पापा फ़ोन कर रहे थे और पापा माताजी से बात कर रहे थे और माताजी से पूछे कि बेटा जो माँ से मंगवाया था, माँ जी से, मतलब आपसे, गुरु माँ तो आप हैं, मैं आपको माँ बताता हूँ क्योंकि आप मेरी माँ हैं, क्योंकि ये सत्य है, मैं जानता हूँ। आपने ही परम शून्य ज्योति को पूर्णता दिए हैं परा में, और उसी परापूर्ण ज्योति को भी कोई देख नहीं सकता, इसीलिए आप अपरा प्रकाश में उस ज्योति की प्रकाश किए हुए हैं, इसीलिए सारा जगत दिखाई देता है। हमारा बाहरी जगत भी दिखाई देता है और अंदरूनी जगत भी। साधना करने पर दिव्य दर्शन होते हैं अपने अपने चेतना संस्कार के हिसाब से। तो आप मेरे लिए माँ ही हैं, आपके सिवा और कोई है ही नहीं, क्योंकि दिव्य अथर्वशीर्ष में तो लिखा है मैं ही एक हूँ, और इस अनंत ब्रह्मांड में मैं ही खुद को व्याप्त करके रखा हूँ। मैं ही अलक्ष्य हूँ, मेरा लक्ष्य नहीं पता लगता। मैं अनंता हूँ, अजा हूँ और नैका हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं है, मैं ही एक हूँ। तो जो ब्रह्म है माँ, उसको तो कोई देख नहीं सकता, मानव में वो शक्ति नहीं, क्योंकि ब्रह्म जो है, जो परम ब्रह्म है, उसको सिर्फ माँ, जो क्या कहे माँ, जगदम्बा ही उसको, मानव के जब सृष्टि हुआ उसके लिए 3 स्वरूप में, उनकी परम स्वरूप से शिव जी और महाकाली बन के शून्य ज्योति को पूर्णता दिए विष्णु और महालक्ष्मी के द्वारा, और उसी पूर्णता को भी देखना संभव नहीं था, तो उनकी शक्ति की वजह से अपरा प्रकाश हुआ उस ज्योति का, तभी ये दुनिया दिखाई देती है और हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। और ये चीज़ में अपने आप मेरे को नहीं है, ये आपकी सानिध्य की कृपा है। मेरा जीवन तो इतनी परिवर्तित हो गया, मैं तो आपको बता ही चुका हूँ। और जब भी मेरे पिताजी बोले कि बेटा कवच पहना हुआ है कि नहीं, मैं सडन ही मेरे छाती में हाथ मारा,
कि देखा मेरे तो कवच नहीं है, मैं तो खोल दिया हूँ 5:30-6 बजे से। फिर मेरे को पता लग गया कि हाँ, इसका मतलब मेरे ऊपर कॉन्स्टेंटली कुछ एनर्जीज प्रयोग किया जा चुका है। कवच के कारण वो बहुत दूर रहते हैं, मतलब मेरे को कुछ नहीं होता है, मैं पूरा बिंदास रहता हूँ। लेकिन जब ये खोल जाता है तो उन शक्ति मेरे ऊपर हावी होते हैं। मैं तुरंत अभी आपको इसलिए शेयर किया क्योंकि माँ आप इसको शेयर करें। महासिद्धि चंडी कवच बहुत ही मतलब सब कवच ही अपने आप में है ही अपनी श्रद्धा के हिसाब से, लेकिन मेरे लिए माँ, मैं एक बार भी आपसे शेयर किया था कि महासिद्धि चंडी कवच ने कैसे मेरे को कार एक्सीडेंट से बचाया था, फिर आज कैसे मतलब नेगेटिव से मेरे को बचा रहा है, और अभी मैं आपको तुरंत शेयर किया। और क्योंकि इस सत्य की लड़ाई है और सकारात्मक की ओर है, शुद्धता की ओर है, सत्य की तरफ है, सत्य की तरफ है, और यही माँ है। आपसे जब से जुड़ा हूँ ज्ञान कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ से आता है मेरे को पता नहीं चलता, और मैं इतना ही जानता हूँ आपके सिवा और कोई है ही नहीं। सबके लिए सबका गुरु बड़ा होता है, लेकिन परम गुरु आपने कहा है, जो परम गुरु होते हैं या सदगुरु होते हैं, और क्या कहूँ माँ, आप ही ने तो शून्यता को पूर्णता दी और पूर्णता को प्रकाश करवाए हैं। कैसे आप मानते हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन ये सत्य है, और किसी के लिए नहीं है तो मेरे लिए तो यही सत्य है। और जैसी श्रद्धा भक्ति विश्वास प्रेम समर्पण होगा, भक्ति विश्वास प्रेम समर्पण होगा, उसी हिसाब से अंदरूनी और बाहरी दुनिया में ये प्रतिफलित भी होगा। और ये होगा माँ, क्योंकि आपकी आशीर्वाद है, बहुत आपकी आशीर्वाद है मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर। हर कोई मतलब बोल रहा है कि तुमने माँ का कवच पहना नहीं है, इसीलिए शायद तुम्हारे साथ ऐसे हो रहा है, और मैंने भी देखा ये हुआ। तुरंत अभी जाके स्नान करके पूजा करके अपना नित्य जाप जो है एक माला करके उसके बाद में कवच फिर से धारण कर लेता हूँ। अब इसको मैं शेयर करना, लेकिन हाँ, शेयर करने से कवच से जरूरी सिद्ध कवच है, एक्चुअली बहुत सिद्ध कवच, मतलब मेरे को पता था ये सिद्ध कवच है, एक सब कारक में, लेकिन इससे इतनी ये काम करती है, इतनी गहराई पे काम करती है, मतलब ऐसी एक है, मतलब मैं लिटरली फील किया कि हाँ ये कुछ, ये माँ की कृपा है, आपकी कृपा है, और आप तो जगदम्बा है। अपराध शतम कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरति यां गतिः समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुराः स अपराधोऽस्मि शरणं प्रप्तोस्तं जगदम्बिके इदानीमनुकम्प्यं यथेच्छसि तथा कुरु। और मैं क्या कहूँ, गुह्याति गुह गुप्तृतं गृहाण अस्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दाशोऽयमिति मां मत्तक्षमस्व परमेश्वरी। इधर उधर से मैं थोड़ा क्षमा प्रार्थना बोल दिया, लेकिन क्या करूं, क्षमा प्रार्थना के 8 श्लोक है, ये भी माँ आपकी कृपा से, ये भी अष्टांग है, इसमें भी 8 अंग है, और ये अपने आप में बहुत ही रहस्यमय भी है। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि माँ को खुशी तो होगी, क्योंकि उनका बेटा माँ की ही है। किसी और के पास जा सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, या कोई जाप कर सकते, सब कर सकते हैं, लेकिन जब भी जाएगा उसकी वही माँ की ही उसकी मतलब याद आएगा, क्योंकि उसकी माँ उसके लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ, मतलब क्या है, सब कुछ है। तो ये जगत जो देख रहा हूँ मेरी माँ की ही है, खुद ही मेरी माँ सिर्फ एक है, और माँ महातपा है, हमेशा ब्रह्म के ध्यान में है। परम ब्रह्म का ध्यान मानव में सामर्थ्य नहीं है कर सके, क्योंकि परम तो शून्य है और परा द्वारा पूर्ण है जो धारण किया हुआ है, और अपरा से प्रकाश है। यात्रा करने के बाद हम प्रकाश को देखते हैं, फिर पूर्णता को प्राप्त करते हैं, फिर पूर्णता से शून्य हो जाते हैं, और ये परम गुरु की कृपा है। और आप वही मेरे परम गुरु हैं, आप तो माँ है मेरे, क्या कहूँ, माँ है, मेरी माँ ही आप हैं, आपके सिवा और कोई नहीं है। विद्याः समस्तास्तव देवी भेदाः श्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयिकया पूरितमं वै तत्काते स्तुतिः स्तब्ध परापरोक्तिः। हर एक विद्या के भेद में आप ही हैं, हर एक स्त्री के रूप में आप ही हैं, अनंत ब्रह्मांड में आप ही खुद को व्याप्त किए हुए हैं, और कोई नहीं है, एक ही है आप, एक ही। और ब्रह्मा विष्णु को शरीर भी आपने धारण करवाया है, यह तंत्रोक्त रात्रि सूक्त कहता है।
अगर मैं बोलूँगा मेरी गुरु नहीं, एक मानव हैं और मिट्टी से बने हुए हैं, उन्हें एक दिन शरीर त्याग देंगे, लेकिन क्या करूँ माँ, आपने शिव जी को शरीर धारण करवाया था और शिव जी बोले हैं कि मेरे अगर शिव जी खड़े हैं, अगर गुरु खड़े हैं प्रकट रूप में, प्रकाश रूप में, या शून्यता में या पूर्णता में, तो अगर गुरु को कोई चरण की पहले वंदना करता है तो शिव जी ही प्रसन्न होते हैं। शिव जी इसीलिए नहीं प्रसन्न हुए कि उनका चरण नहीं पूजा जा रहा, क्योंकि शिव जी ही आदि गुरु थे। लेकिन माँ ही सबकी जन्मदात्री है। माँ के सिवा और कौन है? कोई नहीं है माँ, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई नहीं है। इसीलिए तो वो एका है, सर्वत्र वही विद्यमान है, इसीलिए वो एका है। सर्वत्र मतलब सर्वत्र, ये नहीं कि महाशून्य में शून्यता विराजमान है, वो कोई शून्यता अलग है या माँ अलग है। सर्वत्र मतलब सर्वत्र, ये माँ ने ही कहा। और देवी अथर्वशीर्ष में माँ कभी क्या झूठ बोलेगी? क्यों बोलेगी वो झूठ कि मैं सर्वत्र व्याप्त? सर्वत्र व्याप्त है मतलब जो हमारे ब्रह्मांड के द्वार है सहस्रार में, या उससे भी ऊपर की स्थिति जहाँ पे जितने भी चक्रास हैं, जो भी है, चेतना की स्थल है, स्तर है, हर जगह माँ ही है। वो एक है, एक का, और ब्रह्म का स्वरूप है। सभी बोलते हैं कि ब्रह्म से अनादि ने आदि को निर्माण किया, लेकिन ये पहले से ही अनादि ज्योति रूप में, माँ के रूप में अनादि की प्रकृति ही थी। अनादि महाशून्य है और महाशून्य की प्रकृति ज्योति है। हर एक चीज़ की प्रकृति होती ही है। मानव का 5 मन 25 प्रकृति से कोई ना कोई एक प्रकृति उसका, कोई भी प्रकृति उसका है, और कुछ प्रकृति उसके ज़्यादा है, कम है। लेकिन जो ब्रह्म है, जिसकी महाशून्य है, जिसकी रूप नहीं है, उसकी प्रकृति है ज्योति, तीव्र ज्योति, परम धवल, पूर्ण ज्योति, शून्य ज्योति, शून्य ज्योति है। तो उसको मानव में सामर्थ्य नहीं है वो देख सके, क्योंकि ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकाश करवाया गया है, तभी उसके बाद वेद बना है। और अपने आप में शिव जी के द्वारा तंत्र, ये क्या कहूँ मैं आपको, बस मैं आपकी ही स्तुति कर रहा हूँ, आपकी ही महिमा गान कर रहा हूँ, आपकी ही महिमा गान हो रही, मैं माँ की कर रहा हूँ। लेकिन आप में और माँ में क्या फर्क है? मैं वही तो बोलता हूँ, जगदम्बा माँ दुर्गा स्वरूपिणी गुरु परम ब्रह्म देवता एवं गुरु परम ब्रह्म देवता स्वरूपिणी जगदम्बा माँ दुर्गा के गुणातीत रूपातीत अभय चरणा में अनंत कोटि नमस्कार। माँ दुर्गा के स्वरूप में आपने गुरु का अवतार लेके मेरे को बीज दान दिया, और वो जो बीज था एक्चुअली आप ही मेरे में प्रवेश किए उस बीज के माध्यम से। मैं यही समझता हूँ, मंत्र और गुरु और इष्ट, इनमें कोई फर्क नहीं है। आपने गुरु का अवतार धारण करवाया, फिर मंत्र के माध्यम से मेरे शरीर में प्रवेश कर गए, फिर वही मंत्र का, गुरु मंत्र का जाप कर करके मैं उपलब्धि करूँगा कि मेरी गुरु ही मेरे इष्ट हैं, और इष्ट ही गुरु हैं। क्योंकि इष्ट को जब पाना को चाहा, साधना करनी चाहिए, मैंने बोला तो माँ ने बोले कि तुम ये करो, ये करो, मतलब तो माँ ने गुरु का अवतार धारण किया। अभी हम सोचेंगे आपका इस महीने में, इस मसीहा में जन्म हुआ, इस साल में जन्म हुआ, तो ये धूर्त जो होते हैं, जो दाम्भिक होते हैं, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, सत्य कहता हूँ, मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, नमस्कार करता हूँ, उनके चरणों पे नमस्कार करता हूँ, तीनों लोगों पे उनकी जयकार हो। लेकिन माँ जो सत्य है सत्य है, कैसे जैसे माँ का कोई अंत नहीं पा सकता, देव अथर्वशीर्ष में कहता है। तो अगर आप गुरु हैं और माँ का स्वरूप हैं, जैसे माँ ब्रह्म का स्वरूप है, आप उस माँ का स्वरूप हैं, वो एक है, तो कैसे आपका अंत मिल सकता है? कैसे आपका आरंभ मिल सकता है? कौन जान सकता है आपके लक्ष्य को? सर्वत्र आप ही विद्यमान है, और यही है सत्य माँ। बहुत लंबी हो गई, कवच की महिमा मैंने बताई, और थोड़ा सा मेरे को इच्छा हुआ आपकी स्तुति करने के लिए, थोड़ी सी स्तुति भी कर दी मैंने, और क्या कहूँ। और ठीक है माँ, आपकी कृपा बनी रहे, हमेशा बनी भी रहेगी। आपकी चीज़, दी हुई चीज़, बीज अक्षय काल में जप यज्ञ होगा। क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहते हैं
जितने यज्ञ हैं मैं उतने यज्ञों में जप यज्ञ हूँ। ये जप यज्ञ हो गया, अक्षय काल में हो गया, जिसका कोई क्षय नहीं है। ठीक है माँ, नमस्कार। बातें तो बहुत करने को इच्छा है आपसे, क्या कहूँ, लेकिन क्या करें माँ। जिस दिन आपकी चरण की दर्शन हो जाएगी, बस यही दुआ मांग लूँगा, यही वर मांग लूँगा कि अक्षय काल में जाप चलता रहे और मेरे गुरु चरण का मैं देखता रहूँ। और उस गुरु चरण भी कभी कभी अगर मेरे में पात्रता हो तो उस अभयाचरणा में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि उसको तो मैं झेल नहीं पाऊंगा। मैं अपने गुरु के चरण का ही दर्शन करता हूँ। कितनी क्या है उसमें, क्या है, क्या कहूँ माँ। पाताल से भी परे है, स्वर्ग से भी ऊपर है। मर्त्य में क्या कहूँ माँ, क्या कहूँ। तीनों लोकों से है, तीन लोकों में व्याप्त है। तीन लोकों में जो परे की स्थिति है वहां पे व्याप्त है। शून्यता ब्रह्म को पूर्णता दे के प्रकाश भी वही है माँ, यही सत्य है। ओम श्री गुरु परम ब्रह्म देवता जगदम्बा माँ दुर्गाय नमः। आंसू आते रहे आपके लिए, आपकी दी हुई चीज हमेशा जाप होता रहे। बस चलता चलूं, चलता चलूं, चलता चलूं। नमस्कार माँ, नमस्कार, नमस्कार।